अस्सलाम वालेकुम परदेसी भाइयों, किसी भी कंपनी को रिजाइन करके दूसरी कंपनी में जाने से पहले एक बात याद रखें कि फर्ज करें अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और उसी की जैसी दो कंपनियां और हैं जो कि उसके कंपटीटर हैं, यानी जहां पे वो काम कर रहा था उसके मुकाबले की हैं, तो फिर उन कंपनियों ने आपको अगर अप्रोच किया यानी अच्छी ऑफर दी है तो आपने क्या किया, आपने वहां से उठे और वहां पे काम करने लग गया। कुछ अरसे बाद आपको वहां से कानूनी जो है वो मैसेज आया है कि आपके ऊपर जो है केस हो चुका है। अब वो बंदा परेशान कि भाई मैंने कानूनी तौर के ऊपर यहाँ से ट्रांसफर लिया, कीवा के जरिए सब कुछ किया, सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा था, यहाँ पर मैं अच्छी जगह पे काम कर रहा हूँ, तो मेरी पिछली कंपनी में ऐसा क्यों किया और केस क्यों कर दिया, आखिर क्या वजह बनी। देखिए प्यारे परदेसी भाइयों, ये बात गौर से सुन ले कि जब आप कोई ऐसी कंपनी में काम करते गए जिसमें दूसरी कंपनी में मुकाबले में होती है यानी कंपटीटर होती है, फॉर एग्जांपल एक दही की कंपनी है और ऐसी और ही दही की कंपनी है जो आप उसके अंदर चले जाते हैं, जैसे अलमराई है, ऐसे दूसरी नादिक है, अगर ऐसे चले जाते हैं आप उसी जो यानी आपस में जो मुकाबला करते हैं, जब आप ऐसे कंपनी में होते गए जिनके मुकाबले की और दूसरी कंपनियां हैं, तो आप इस तरीके से दूसरी कंपनी में नहीं जा सकते। और याद रखें कंपनी जो है वो आपसे एग्रीमेंट के अंदर एक साइन करवाती है कि आप जो है उसका आपको पता नहीं होता और आप साइन कर देते हैं। जब आप ट्रांसफर लेते हैं उनकी कंपटीटर कंपनी में तो आपके ऊपर केस जो है वो कंपनी कर देती है। और ये बहुत खतरनाक मामला है, देखिए, क्योंकि आप एग्रीमेंट पढ़ते नहीं है, कुछ सोचते नहीं है, तो फिर आप लोग फंस जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि आप लोग पढ़ा करें अपने कॉन्ट्रैक्ट। आर्टिकल 83 जो है ना, इसके अंदर बताया गया है कि अगर आप एम्प्लॉई हैं और अगर आप वहां से किसी और जगह पे चला जाएंगे अगर आपके कंप्यूटर के पास, तो आप उसको महदूद कर सकते हैं, आप उससे साइन ले सकते हैं कि वो एक मुद्दत तक नहीं जाएगा। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा तो वो एक मुद्दत तक वो वहां पर नहीं जा सकता। तो इसके लिए कंपनी की कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, उनको पूरा करना पड़ता है। सबसे पहले आपकी मुद्दत लिखी होनी चाहिए कि भाई आप इस कंपनी में काम करती हैं, आप 2 साल तक किसी और कंपनी में काम नहीं करेंगे जो कि इस कंपनी की कंपटीटर है। और अगर आपने इसकी खिलाफवर्जी की तो आर्टिकल 83 जो है आप उसकी खिलाफवर्जी करेंगे और उसकी बिना के ऊपर आपके ऊपर केस हो सकता है। तो इस तरीके से मेरे प्यारे परदेसी भाइयों, कंपनियां जो हैं अपने जो राज हैं, जो अपनी जो मैन पावर्स को यानी दूसरी जगह पे नहीं जाने देती, जो जिनका उनका मुकाबला होता है तो वहां पर नहीं जाने देती, तो साफ ज़रा फिर आप वहां से दूसरी कंपनी में नहीं जा सकते। और लेबर लॉ और जो कानून जो है इस चीज को समझा करें, कोशिश किया करें कि आप जब भी किसी कंपनी या कंपटीटर के पास जा रहे हैं तो आप ऐसे नहीं जा सकेंगे। बेहतर है कि आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को भी पढ़ लिया करेंगे, आप ऐसे काम नहीं कर सकते और ना ही आप ट्रांसफर ले सकते हैं। और अगर आप चले गए तो आपके ऊपर हो सकता है कि केस भी हो सकता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि एग्रीमेंट पढ़ा करें, एग्रीमेंट को समझा करें कि वही आपकी अहम चीज है, उसी की बेस के ऊपर आप अपने हक के लिए लड़ सकते हैं और उसी के जरिए ही आप ट्रांसफर ले सकते हैं। दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला तमाम परदेसी भाइयों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह।